नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो बड़ा फैसला दिया, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत दी, अंतरिम जमानत दी। इसको लेकर के बहुत तरह की बातें, बहुत तरह की खबरें चल रही हैं। और क्या सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत दे करके अरविंद केजरीवाल को सही किया या गलत किया? ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। और जज के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। खानदानी जजों को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। खानदानी जजों की नियुक्तियां को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये तमाम चीजें दोस्तों बताएंगे, इसको लेकर के बड़ी अपडेट आ रही है। लेकिन पहले आपको यह भी बता दें कि जो हमारे पास खबर आई है, जो आम आदमी पार्टी में पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है, और जो कोर्ट से बड़ी बड़ी अपडेट आई है, वो तो पहले आपको बता दे रहा हूं, फिर उसके बाद बताता हूं कि पूरा मामला आखिर है क्या। सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल को राव एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका मिला। और किस मामले में झटका मिला ये आपको बताते हैं, और इनके इस्तीफे को लेकर के भी जो अपडेट आई है उसके बारे में भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऐसा स्टेटमेंट दिया। लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इनको अंतरिम राहत तो दे दी मनी लॉन्ड्रिंग केस में। बेचारे ईडी ने इतने दिनों से इतने केसेस लड़े, इतने सारे दलीलें दी, कोर्ट में जाकर के सारा प्रूफ दिया, लेकिन अंतरिम जमानत दे दी। लेकिन देखिए, अंतरिम जमानत और क्लीन चिट में बहुत अंतर होता है। अंतरिम जमानत तो इनको मिला था लोकसभा चुनाव के वक्त भी, हुआ क्या, सरेंडर करना पड़ा। और वो अंतरिम जमानत ही क्या, जब आप अपने कार्यालय में नहीं जा सकते, सीएम ऑफिस में नहीं जा सकते, साइन नहीं कर सकते, सरकारी सिग्नेचर नहीं कर सकते, कोई सरकारी फैसले नहीं ले सकते, तो फिर भैया ऐसा अंतरिम जमानत मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता। खैर, जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज अंतरिम जमानत दे दी, तो आम आदमी पार्टी उधर चीखने लगी, चिल्लाने लगी कि अरे वाह, हमारे सीएम तो बाहर आ रहे हैं। लेकिन शराब नीति केस में सीबीआई ने इनको पहले ही दबोच रखा है, ये पहले ही गिरफ्तार हैं। अब मैं आपको जरा बता दूं खबर क्या आ रही है कि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको अंतरिम जमानत दी मनी लॉन्ड्रिंग केस में, और दूसरी तरफ राव एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी के मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी 25 जुलाई तक। ये एक बड़ा झटका इनको मिल गया। अब दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल के मामले में जो अरविंद केजरीवाल के पीए हैं विभव कुमार, मारपीट के मामले में वो भी दबोचे गए हैं। और देखिए, इन सब झटकों से क्या मतलब है, आम आदमी पार्टी इफेक्ट हो रही है। विभव कुमार की जमानत याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, यह दूसरा झटका। अब तीसरा झटका, के कविता की गिरफ्तारी के 5 से 6 दिन बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी। आज के कविता को लेकर के बड़ी अपडेट यह आई कि कोर्ट ने जमानत को स्थगित कर दिया है। यानी चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ झटकाएं मिल रही हैं। अब जरा मैं बात कर लूं दोस्तों कि जो बड़ी अपडेट आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, तो बड़ी खबर दोस्तों ये आई, आप सब जानते होंगे। जो बड़ी खबर आई, मनी लॉन्ड्रिंग केस में इनको जमानत तो मिल गई, लेकिन सीबीआई केस में ये जेल में ही रहेंगे। यानी इनको गिरफ्तार किया था सीबीआई ने, तो ये जेल में ही रहेंगे। लेकिन देखिए, सवाल यह है कि मामला 3 जजों की बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया। जो जज साहब ने जो इनको जमानत दिया, कहा कि इसमें बदलाव कर सकते हैं जो बड़े जज हैं, जो बड़े जज को हमने ट्रांसफर किया, तो फिर आपने अंतरिम जमानत क्यों दी, सवाल यह उठता है। अब देखिए, यहां पर बात यह भी है कि जो खानदानी जज हैं, जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत दे दी गई, उस मामले में खानदानी जजों को सस्पेंड करने की मांग सुप्रीम कोर्ट में उठ रही है कि सुप्रीम कोर्ट से ऐसे लोगों को, ऐसे जज को क्या अधिकार है। मतलब सवाल तरह तरह के उठ रहे हैं, लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लोगों का अपना अपना सोच है, मत है, जो बहुत तरह की बातें चल रही हैं।
कुछ लोग कह रहे हैं कि जो खानदानी जज की नियुक्तियां हैं उस पर बैन लग जाना चाहिए, कॉलेजियम को पूरी तरीके से समाप्त कर देना चाहिए। सबको अधिकार है, सबको हक है। अब जरा मैं आपको यह बता दूं, जो बड़ी अपडेट आप लोगों के बीच में दोस्तों रख रहा हूं मैं, जरा देखिए। यहां पर अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अरविंद केजरीवाल सीएम के पद पे रहें या नहीं रहें, यानी सीएम के पद पे बने रहें या इस्तीफा दे दें, ये उनकी मर्जी है। ये बोल करके सुप्रीम कोर्ट तो दरकिनार हो जाती है, साइड हो जाती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या सच में अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए? यह सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को झटका मिल रहा, आम आदमी पार्टी के नेताओं को झटका मिल रहा, और गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल को कई बार इस्तीफे की मांग का सामना करना पड़ा है, और भाजपा के नेता और कार्यकर्ता की ओर से हमेशा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और इनके पार्टी के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है और हमेशा इनसे इस्तीफे की मांग कर रही है, तो क्या ऐसे हालात में इनको इस्तीफा दे देना चाहिए? बड़े बड़े राजनीति विशेषज्ञों का यह कहना है कि 90 दिनों से बिना सीएम का सरकार चल रहा है। ऐसे हालात में सीएम को या तो बर्खास्त कीजिए, नहीं तो इनको इस्तीफा दिलवाइए, नहीं तो अपने आम आदमी पार्टी के किसी एक विधायक को मुख्यमंत्री बनाइए। यही मांगे चल रही हैं कुछ दिनों से। लेकिन अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि चाहे जो हो जाए मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं इस्तीफा दे दूंगा तो फिर तमाम जितने भी सीएम हैं सबको ऐसे ही केसेज में फंसा करके उनसे इस्तीफे की मांग करेंगे। आप अपनी फिक्र कीजिए ना, आप दूसरों का ठेका क्यों लिए हुए हैं? अपनी चिंता कीजिए ना। इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं इस्तीफा दे दूंगा तो मेरी पार्टी टूट जाएगी, लोग मुझे छोड़ करके चले जाएंगे। ये सीन क्रिएट हो रहा है दोस्तों। अब मैं आपको जरा यह भी बता दूं कि अभिषेक मनु सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल को लेकर के बीमा गिरफ्तारी कहा है। अब इसी को लेकर के यह बड़ा विवाद खड़ा हो रहा है और सिंघवी से भी इस्तीफे की मांग हो रही है कि आखिर सिंघवी इस तरह की स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने जो बातें कही है, जो दलील पेश की है, हालांकि निराशाजनक चीज तो है सामने दोस्तों, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी ने बहुत कोशिश करी कि किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाए। लेकिन देखिए, एक तरफ जमानत मिलती है, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलती है, अंतरिम राहत मिलती है, लेकिन उधर से राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका मिल जाता है। राउज एवेन्यू कोर्ट से अगर जमानत मिलती है तो दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत को स्टे लगा दिया जाता है। तो मतलब कहीं से भी कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा, और ऐसे हालात में सिंघवी के लिए भी एक बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न हो गया। ऐसे हालात में देखिए, सिंघवी ने स्टेटमेंट दिया है अपने मुवक्किल के लिए। मजबूत दलील पेश करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाले में ईडी और सीबीआई दोनों द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर राजनीति चरम सीमा पर है। यहां पर साफ तौर पे उन्होंने ये बात कह दिया है दोस्तों कि जो कुछ भी हो रहा है ये सब राजनीति के कारण हो रहा, राजनीति किया जा रहा, राजनीति चरम सीमा पे है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे सिंघवी जी ये भी कहते हैं कि ईडी मामले में जमानत मिलने के तुरंत बाद सीबीआई द्वारा क्यों हिरासत में लिया जाता है हमारे मुवक्किल को, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। सिंघवी ने इस पे भी दुख जताया है और एक नया शब्द इन्होंने खुद गढ़ा है, बीमा गिरफ्तारी इसको नाम दिया है कि ये पूरी गिरफ्तारी में राजनीति हो रही है। लेकिन सिर्फ आरोप है, ये एक वकील है, ये साथ साथ एक नेता भी हैं। तो देखिए, कोर्ट में ये दलील पेश करते हैं और बाहर में ये बयान देते हैं। तो अब देखिए, कांग्रेस नेता है ये, तो इनकी टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट के तहत जो मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने के कुछ घंटे बाद ये आई थी। ये कांग्रेस नेता है पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं, याद दिला दूं। तो जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनको जमानत दी गई थी अरविंद केजरीवाल को, तो उसके कुछ घंटे बाद ये स्टेटमेंट आया था, ये बयान आया था। अब सवाल ये उठता है कि सिंघवी
इतनी कोशिश करने के बाद भी अरविंद केजरीवाल को जमानत क्यों नहीं दिलवा पा रहे हैं? इतने महंगे वकील हैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, अनुभव है, किसी तरह की अ, एक्सपीरियंस में कमी नहीं है, एजुकेटेड हैं, राजनीति अनुभव भी बहुत अच्छा है। तो ऐसे हालात में अभिषेक मनु सिंघवी के अंदर आखिर क्या ऐसी कमी है, जिस कारण से वो अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं दिलवा पा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी रीजन ये है, जो मैं आपको पॉइंट आउट करवा रहा हूं। सबसे बड़ी रीजन ये है कि वो अपने मुवक्किल को, अरविंद केजरीवाल को इनोसेंट साबित नहीं कर पा रहे हैं कोर्ट में, निर्दोष साबित नहीं कर पा रहे हैं। और जब तक आप निर्दोष साबित नहीं कर पाएंगे, तब तक आप कैसे जमानत दिलवा पाएंगे? तो यही सबसे बड़ी गलती हो गई, यही सबसे बड़ा मिस्टेक हो गया अभिषेक मनु सिंघवी से। अब जरा मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। वीरेंद्र सचदेवा जी का एक बड़ा स्टेटमेंट आ गया है यहां पे। वीरेंद्र सचदेवा जी ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम जमानत देने पे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को स्टेटमेंट जारी कर दिया और कहा कि अंतरिम जमानत का मिलना यानी निर्दोष साबित होना नहीं है, यह न्यायिक प्रक्रिया का एक अंग है। अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ का शराब घोटाला किया है, जिसमें से 45 करोड़ की मनी ट्रेल भी जांच एजेंसियों के पास है। अरविंद केजरीवाल घोटालेबाज थे, घोटालेबाज हैं। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का सच से कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने दिल्ली को लूटने का कार्य किया है, यह सच सामने आएगा और उन्हें भ्रष्टाचार की सजा मिलेगी। जो उन्होंने गरीबों की हाय ली है, वो उन्हें भुगतना पड़ेगा। ये वीरेंद्र सचदेवा जी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ये उन्होंने ट्वीट करके पूरी तरीके से बताया है और इस ट्वीट के बाद से पूरी आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है, सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।